चलिए, कल आपका टेस्ट हुआ था सब्जेक्टिव टेस्ट, कौन सा चैप्टर का? सॉल्यूशन का। सही है। इसमें जो क्वेश्चन हम दिए थे, क्वेश्चन है ना आप लोग के पास? देखिए तो जरा सा, क्वेश्चन है? अच्छा, नहीं लाए तो कोई बात। कल आपका टेस्ट हुआ था सॉल्यूशन का, जरा देखिएगा क्या क्या आप लिखे हैं। सॉल्यूशन का टेस्ट हुआ था विलियन। कल आपका सॉल्यूशन विलियन का टेस्ट हुआ था, जिसमें क्वेश्चन क्या क्या था जरा ध्यान दीजिएगा, जरा ध्यान दें। क्वेश्चन 1 नंबर का पहला था, क्वेश्चन था व्हाट डू यू मीन बाय द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। यही था क्वेश्चन। राइट डाउन ऑल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। सहजात गुण से आप क्या समझते हैं, यही था क्वेश्चन। देखिए पहला नंबर, सहजात गुण से आप क्या समझते हैं, और सभी सहजात गुण लिखें। तो याद कीजिएगा, हम आपको बतलाए थे, याद कीजिएगा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी समझते जाएगी, पढ़ा हुआ है सारा चीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जिसको आप कहते हैं सहजात गुण, यही ना। और सहजात गुण में हम क्या बतलाए हैं, ये लिखा भी दिए हैं, आप देखिएगा कॉपी में आपको मिलेगा। सहजात गुण, इसमें हम बतलाए हैं क्या कि किसी विलियन का वह गुण, देखिए जरा सा, अगर कोई सॉल्यूशन है, कोई सॉल्यूशन है और किसी भी विलियन का ये आपका सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन में तो आपका सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों होगा, दोनों होगा ना। इसका मतलब जब भी हम सॉल्यूशन का बात करें तो इसमें आपका दो कंपोनेंट सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों। कहता है कि किसी भी विलियन का वह गुण जो सॉल्यूट की प्रकृति पर नहीं, जो सॉल्यूट का नेचर पर निर्भर नहीं करता है। सॉल्यूट किस प्रकृति का है, पोलर है कि नॉन पोलर है कि कोवेलेंट है, इससे उसको कोई मतलब नहीं, बल्कि निर्भर क्या करता है, नंबर ऑफ मोल्स पर। यानी सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स पे अगर निर्भर करता है तो इसका मतलब इसी गुण को हम कहते हैं, कौन सा गुण? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। बस यही लिखना था आपको कि किसी विलियन का वह गुण जो घुल की प्रकृति पर नहीं, नेचर पर नहीं, बल्कि उनमें उपस्थित नंबर ऑफ मोल्स पे निर्भर करता है। विलियन के इस गुण को सहजात गुण कहते हैं। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या को लिखा है हम आपको? मतलब ये 4 लिखा है, याद है कि नहीं है? पहला लिखा है ऑस्मोटिक प्रेशर, याद आया? ऑस्मोटिक प्रेशर, परिसारक दाब, याद होगा। दूसरा लिखा है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, नहीं लड़का लो। तीसरा लिखा है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक का उन्नयन। तीसरा बतलाए हैं आपको एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक का उन्नयन। और चौथा लिखाए हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक का अवनमन, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो यही लिखना था आपका क्वेश्चन, यही था कि सहजात गुण किसे कहते हैं और सहजात गुण कितने। ये 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। पहला नंबर का क्वेश्चन था आपका कि सहजात गुण क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, एंड राइट डाउन ऑल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। क्लियर है, समझ में आ गया ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि रिवर्स ऑस्मोसिस से आप क्या समझते हैं, जरा ध्यान दीजिए। उल्टा पराचर, रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस का मतलब ही हुआ उल्टा पराचर। ये हम कह रहे हैं कि उल्टा पराचरण से क्या समझ, उल्टा पराचरण याद करना। जहाँ पर हम ऑस्मोटिक प्रेशर बतलाए हैं वहाँ पर हम उल्टा परासरण भी लिखा है। क्या लिखा है?
यदि मान लीजिए कि ये हम एक कंटेनर ले लें और इसमें आपका सपोज मान लीजिए एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, यही ना सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का काम है जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स को अंदर जाने देगा। ये इसी को हम कहते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, SPM, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, अर्ध पारगम्य झिल्ली। एक तरफ हम सॉल्वेंट लिए हैं, एक तरफ हम सॉल्यूशन लिए, सॉल्वेंट है एक तरफ सॉल्यूशन, सही है। और दोनों पर हम लगा दिए हैं पिस्टन। देखना लड़कियां लोग क्या कर रहे हैं, एक तरफ सॉल्वेंट है एक तरफ सॉल्यूशन है, दोनों के ऊपर प्रेशर लगा, सही है। अब बतलाओ पानी किधर से किधर जाएगा, स्पॉन्टेनियस फ्लो है, स्वतः प्रक्रिया है, तो पानी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से उधर से इधर आएगा, अपने आप जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। यदि आप ये SPM का काम है कि जो सॉल्वेंट को जाने देगा, पानी को जाने देगा, लेकिन नमक या चीनी को जाने से रोक देगा। ये सॉल्वेंट से स्वतः आना स्टार्ट हो। जब ये पानी इधर आएगा तो तुमको नहीं लगता है इधर का वॉल्यूम बढ़ेगा, आयतन बढ़ेगा। हम क्या कर रहे हैं कि सॉल्यूशन के ऊपर दाब लगा दें। दाब कितना, ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, यहाँ आपको लिखना होगा प्रेशर ग्रेटर देन, लिखना होगा ये इसके ऊपर प्रेशर ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, परिसारक दाब से अधिक। दाब अगर लगाएंगे तो पानी इधर से नहीं बहकर लड़का लोग किधर से बहने लगेगा, उल्टा बहने लगेगा, सॉल्यूशन से सॉल्वेंट की तरफ। यानी सॉल्यूशन के ऊपर लगाया गया वह दाब, विलयन के ऊपर लगाया गया वह दाब ग्रेटर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर, परिसारक दाब से अधिक। तो किधर लगा रहे हैं आप दाब, सॉल्यूशन पर लगा रहे हैं। यानी कि सॉल्यूशन पर लगाया गया वह दाब, जिस दाब पर सॉल्वेंट का फ्लो होना उल्टा हो जाए, इसी को हम कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस और उल्टा परासर। क्या रे भारी था, लिख सकती थी ना, तो कहीं दिक्कत नहीं था। विलयन के ऊपर लगाया गया वह दाब मतलब ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, परिसारक दाब से अधिक, जिस पर पानी का फ्लो, सॉल्वेंट का फ्लो उल्टा हो जाए, उसी को हम कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। तो कहीं बड़ा बात नहीं था, 2 नंबर का क्वेश्चन था, आप आराम से लिख सकते। तो ये था दूसरा क्वेश्चन, उल्टा परासरण से आप क्या समझते। चलिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन था, आप जरा ध्यान दीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन है, जरा गौर कीजिएगा। यदि किसी विलयन में, क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि किसी सॉल्यूशन में, ये विलयन है, मान लीजिए n मोल छोटी n मोल सॉल्यूट गुल की मात्रा और बड़ी n मोल आपका सॉल्वेंट। बताओ रे लड़का लोग, ये चीज आप पहले से भी पढ़े। मान लीजिए किसी विलयन में छोटी n मोल सॉल्यूट है और बड़ी n मोल सॉल्वेंट है, तो आपको सॉल्यूट और सॉल्वेंट का अगर मोल फ्रैक्शन का राय निकालने तो नहीं बतला सकती है। अगर कह देगा कि बतलाइए भाई मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का क्या होगा, तो छोटी n ऊपर चला जाएगा, छोटी n बटा छोटी n प्लस बड़ी n, कहीं भारी नहीं है। जिसका निकालना है उसका नंबर ऑफ मोल्स ऊपर बटा टोटल नंबर ऑफ मोल्स से भगा दे दो। और अगर कह देगा सॉल्वेंट का, तो बड़ी n ऊपर चला जाएगा, इसका मतलब हो गया बड़ी n बटा छोटी n प्लस बड़ी n, जोड़ के भगा दे दीजिए, मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा, कहीं दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 10% शुगर सॉल्यूशन का, 10% शुगर सॉल्यूशन का कितना डिग्री पर, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपको निकालना है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर ज्ञात, ऑस्मोटिक प्रेशर ज्ञात करें, ऑस्मोटिक प्रेशर ज्ञात। तो रे लड़का लोग कौन भारी क्वेश्चन था, फार्मूला लगाना था, पाई भी बराबर छोटी w बटा n इंटू s इंटू t, कहीं दिक्कत नहीं था। आपको गिवन दैट में सारा चीज दिया ही हुआ था। गिवन दैट में देखिए
ए घुल की मात्रा छोटी W दिया हुआ था 10 ग्राम, वॉल्यूम दिया हुआ था 100 ml, तो 100 ml को लीटर में बदलता तो लीटर। एस का मान सॉल्यूशन कांस्टेंट का 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर। फिर आपका टेम्परेचर दिया हुआ है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। यार इसको केल्विन में बदल सकता था लड़का लोग, 273.1 हमको लगता है 298.15 केल्विन। और आपका क्या दिया हुआ था एम शुगर है तो C12 H22 O11। क्या रे मोलेकुलर मास निकाल सकती है कि नहीं लड़कियां लोग? 342 आएगा, 12 गुना 12 जोड़ 1 गुना 22 जोड़ 16 गुना 11, आप कीजिएगा 382। जब सब चीज दिया ही हुआ है तो आपको फॉर्मूला पर बैठा देना था। पाई गुना 0.1 बराबर 10 गुना 0.0821 गुना 298.15 बटे एम है 300। सबका मान रख दीजिए तो अब तो आसानी से आप निकाल सकते हैं। 10 गुना 0.0821 गुना 298.15 बटे 0.1 गुना 300। जो आंसर होगा वही। कहीं भारी था क्वेश्चन बतलाइए, कहीं टेंशन नहीं। इस प्रकार का क्वेश्चन आपको कराया गया है, सही है। देखते चलो, तुम्हारे कॉपी में सब चीज है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर, ये तो था क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा था कैलकुलेट द मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन। आपको कह रहा था क्वेश्चन नंबर 5 मोललता ज्ञात करने। अब बतलाओ मोलालिटी का फॉर्मूला क्या? A गुना 1000 बटे B गुना W। तो बतलाइए, आपको कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 मोलालिटी निकाल। मोलालिटी बराबर आप फॉर्मूला जानते हैं, A गुना 1000 बटे B गुना W। गिवन सेट में दिया हुआ है क्या क्या लड़का लोग जरा देखो। 18 ग्राम ग्लूकोज है, W भी आपका ग्लूकोज का निकाल सकता है ना, 180 आएगा। 12 गुना 6 जोड़ 1 गुना 12 जोड़ 6 गुना 16, सबको जोड़िएगा तो 180। और B का मान दिया हुआ है 500 ग्राम। तो कहाँ भारी क्वेश्चन है, M निकालना है। M बराबर कितना? 18 गुना 1000 बटे B का मान दिया हुआ है 500 गुना 100। कैलकुलेट कर दीजिए, जो आंसर आएगा वही आपका आंसर है, कहीं दिक्कत नहीं है। ये भी आपका हल्का क्वेश्चन था, कहीं भारी नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 था। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ देखिएगा क्या था कि राइट डाउन द रॉल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन। इक्वेशन लिखना था। 6 नंबर का क्वेश्चन था, राइट डाउन द इक्वेशन फॉर रॉल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो रॉल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए रॉल्स लॉ ने दिया था आपका फॉर्मूला, आप देखिए कॉपी में आपका होगा। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए आपका रॉल्स का नियम था P0 माइनस PS, देखो जरा सा, बटा P0 बराबर छोटी n बटा छोटी n प्लस बड़ी। यही था आपका रॉल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का के लिए एक्सप्रेशन। तो कहीं दिक्कत वाला बात नहीं, सही है। बहुत हल्का क्वेश्चन था, आप लोग को इसमें अच्छा नंबर लाना चाहिए। चलिए ये हो गया। क्वेश्चन है नॉन वोले, ये प्लॉट द ग्राफ फॉर नॉन आइडियल सॉल्यूशन ऑफ पॉजिटिव डेविएशन। धनात्मक विचलन, जरा ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, जरा देखो प्लॉट द ग्राफ फॉर नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन। अनादर्श विलयन के धनात्मक विचलन का ग्राफ प्लॉट करना। तो बतलाओ लड़का लोग, यहाँ 7 नंबर का है
नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन। हमको पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ खींचना था ना। क्या रे, आइडियल सॉल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन धनात्मक विचलन, पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ खींचना। तो ग्राफ में करना क्या था, आइडियल सॉल्यूशन बनाना था। ये आपका यहाँ इस तरह से ये ग्राफ यहाँ था, एक ग्राफ यहाँ था, ये यहाँ था। धनात्मक विचलन करता तो क्या करना था, कुछ थोड़े करना था, ऊपर से ग्राफ को बना देना था। ये आपको ग्राफ को ऊपर से बना देना था। ये आइडियल सॉल्यूशन का पॉजिटिव, यही अगर निगेटिव डेविएशन रहता तो ग्राफ नीचे से जाता, कहीं दिक्कत नहीं। आठवां था आपका क्वेश्चन, परिभाषा देना था मोलैरिटी और मोलालिटी का। तो कहाँ भारी था, मोलैरिटी का परिभाषा था। मोलैरिटी में आपको लिखना था नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। 1 लीटर घोल में उपस्थित घुल के नंबर ऑफ मोल्स को मोलैरिटी कहते हैं। नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। और इसका हम फार्मूला दिए थे A/W गुना B। यही था लड़का लोग, 1 लीटर घोल में उपस्थित घुल के नंबर ऑफ मोल्स को मोलैरिटी। एक आपका दिए थे मोलालिटी। मोलालिटी का मतलब हुआ नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 kg और 1000 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। 1 kg, यहाँ था 1 लीटर सॉल्यूशन, यहाँ 1 लीटर सॉल्यूशन था और यहाँ है 1 kg और 1000 ग्राम सॉल्वेंट। दोनों में थोड़ा फर्क है। और यहाँ हम फार्मूला दिए थे M बराबर A गुना 1000 बटा B गुना। इस फार्मूला से आप निकाल सकते हैं मोलालिटी। उसके बाद 9 नंबर का क्वेश्चन था, राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। आदर्श विलयन का आपको कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना था। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल सॉल्यूशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। आदर्श विलयन का भी क्या रे लड़कियां लोग, हम नहीं लिखा है आदर्श विलयन का, जो रॉल्स के नियम का पालन करता। इसका मतलब पहला कैरेक्टरिस्टिक्स था PA बराबर PA0 इंटू XA और PB बराबर PB0 इंटू X। जो रॉड्स किसी भी सांद्रण एवं ताप पर रॉड्स के नियम का पालन करता है। 2 द्रवों को मिलाने के फलस्वरूप वॉल्यूम परिवर्तन नहीं होनी चाहिए, डेल्टा मिक्सिंग बराबर 0। तीसरा बतलाया है 2 द्रवों को मिलाने के फलस्वरूप ऊष्मा परिवर्तन नहीं होनी चाहिए। और चौथा लिखा है तीनों के बीच लगने वाला जो बल है वो बराबर होने चाहिए। यही आपका आइडियल सॉल्यूशन का कैरेक्टरिस्टिक्स है, B और D के बीच। ये आपको लिखना था, ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स आपको लिख देना था। सबसे लास्ट 2 नंबर का था द्रव्यमान प्रतिशत का फॉर्मूला लिखना था। सही है, द्रव्यमान प्रतिशत 10 नंबर का। आप देखिए मास परसेंटेज का फॉर्मूला लिखना। तो मास परसेंटेज बराबर क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूट, ऊपर में दे दो मास ऑफ सॉल्यूट बटा मास ऑफ सॉल्यूशन। अब गुना कितना, गुना 100। मास ऑफ सॉल्यूशन गुना 100। इस फार्मूला से आप द्रव्यमान प्रतिशत निकाल लेते। कहीं भारी क्वेश्चन, ये जितना क्वेश्चन था आपका ये था 2 नंबर का शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं जरा सा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। सही है, यहाँ तक क्लियर, कहीं भारी नहीं। चलिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, आप कहाँ गलती किए हैं, क्वेश्चन में कोई दम दुरुस्त नहीं था, इसके बावजूद तुम लोग नहीं लिखा है। कहने का मतलब है क्या, थोड़ा पढ़ाई करना है, थोड़ा मन से। इसके बाद जो क्वेश्चन है डेराइव द एक्सप्रेशन फॉर रॉल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल। यहाँ प्रूव करना था तुमको। प्रूव क्या करना था, 2 नंबर का 1 में ये समीकरण को प्रूव करना। बटा P0 बराबर छोटी n बटा छोटी n प्लस, यही ना है लड़का। रे किसी भी विलयन का जो वेपर प्रेशर है वह आपका सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स पे निर्भर करता है। इस
इसका मतलब हुआ उसके मोल फ्रैक्शन के भी समानुपाती होगा। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटेगा रे लड़का लोग, के आएगा के बटे एन प्लस एन। अब मान लो कि यदि हम मान के चले कि छोटी एन का मान 0 अगर है, सॉल्यूट नहीं है, इसका मतलब हुआ पी एस किसके बराबर हो जाएगा, पी नॉट के। चलिए वैल्यू रखिए, पी नॉट बराबर के इंटू एन बटे 0 प्लस एन। ये एन एन कट जाएगा, पी नॉट का वैल्यू आ गया के। अब कुछ थोड़े करना है, ये का मान रख दो समीकरण में, पी एस बराबर के एन बटे छोटी एन प्लस बड़ी एन। अब पी एस बराबर आपका है पी नॉट इंटू एन बटे छोटी एन प्लस बड़ी एन। नीचे ले आओ लड़का लोग, पी एस बटे पी नॉट बराबर एन बटे छोटी एन प्लस बड़ी एन। एक घटा दो दोनों तरफ, पी एस माइनस पी नॉट, एक माइनस एन बटे, कहाँ भारी था, 5 नंबर का था, लघुत्तम ले लो, पी नॉट माइनस पी एस बटे पी नॉट बराबर एन प्लस एन माइनस एन बटे एन प्लस एन घटा। इसका मतलब पी नॉट माइनस पी एस बटे पी नॉट बराबर छोटी एन बटे छोटी एन। कहाँ भारी क्वेश्चन था, क्वेश्चन में कोई दम दुरुस्त था, प्रूफ करना था खाली आपको रॉल्स लॉ का। ये आपका दूसरा नंबर का क्वेश्चन था, 5 नंबर का। 18 ग्राम ग्लूकोज को 1 केजी, ग्लूकोज को 18 ग्राम है, ए बराबर दिया हुआ है 18 ग्राम ग्लूकोज, बी दिया हुआ है 1 केजी। 1 केजी में कितना ग्राम रहे लड़का लोग, 1000 ग्राम। अब बतलाओ डब्लू हम निकाल सकते हैं ग्लूकोज का 6H12O6, इसका मतलब हुआ हम डायरेक्ट 180 लिख दें। और केबी का मान भी आपको दिया हुआ है, केबी का मान दिया हुआ है 0.53 केल्विन केजी मोल। तो बतलाओ हम यहाँ डेल्टा टीबी निकाल सकते हैं कि नहीं। इस सॉल्यूशन डेल्टा टीबी बराबर केबी ए गुना 1000 बट्टा बी गुना, यही ना लड़का। तो बतलाइए क्या हो जाएगा, 0.53 गुना 18 गुना 1000 बटे बी का मान कितना 1000 गुना 180। ये कटा, ये 10 बार में कटा, इसका मतलब 0.053 केल्विन। डेल्टा टीबी निकल गया। जब डेल्टा टीबी निकल गया तो टी सॉल्यूशन का है निकालना, आप T1 माइनस T0। इसका मतलब हुआ कि यहाँ डेल्टा टीबी निकला 0.53। T1 किसका था, सॉल्यूशन का ना, टी सॉल्यूशन माइनस टी सॉल्वेंट। अरे सॉल्वेंट यहाँ क्या है, जल है ना। तो बतलाओ 0.053 आपको टी सॉल्यूशन निकालना था, और जल का कितना क्वेश्चन 100 डिग्री पर, और 100 डिग्री को तुम बना देता केल्विन, कहाँ भारी था, दोनों को जोड़ देता। 0.053 बराबर टी सॉल्यूशन माइनस 373.1। क्या रिजल्ट किया लोग, नहीं निकलेगा आप टी सॉल्यूशन, आराम से निकल जाता है। इसको इधर घटा देगा या इसको इधर लाएगा, जोड़ जुट जाएगा, आप कर दीजिएगा, कहीं दिक्कत वाली बात नहीं, टी सॉल्यूशन निकल जाता है। चल अंतिम क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन है आपका कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट दिया हुआ है। लास्ट क्वेश्चन, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट दिया हुआ है 92 m। सही है, कह रहा है जब 18.1 ग्राम कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट, इसका मतलब छोटी डब्ल्यू दिया हुआ 18.1 ग्राम नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट को कितना में कर किया जा रहा है, 100 ग्राम जल में घोला जा रहा है। तो जल का वैसे भी हम मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। जल का कितना होगा रे लड़का लोग, 18 घोला जा रहा है। कह रहा है वेपर प्रेशर आपका हो जा रहा है कितना,
PS हो जा रहा है 87। तो कह रहा है कि आप निकालिए गुल्ल का मोलर द्रव्यमान की गणना करें। गुल्ल का मोलर द्रव्यमान कहाँ भारी क्वेश्चन है, आपको फॉर्मूला कौन लगाना था, P0 माइनस PS बटे P0 बराबर छोटी w। फार्मूला खाली याद रखती ना, तुम्हारा क्वेश्चन बन जाता। तो करो ना, 92 माइनस 87 बटे 92 बराबर छोटी w 18.1 गुना कैपिटल M 18 बटे M निकालना है कैपिटल W। क्या लड़का लोग नहीं होता क्या, घटाता ये आता 5 बटे 92 बराबर 18.1 गुना 18 बटे M गुना 1 है 100। तो बतलाओ लड़का लोग M बराबर नहीं निकल जाता, 92 गुना 18.1 गुना 18 बटे 5 गुना 100। जो आंसर आता उतना आंसर। कहीं भारी क्वेश्चन नहीं था, खाली आपको फार्मूला ये वाला फार्मूला याद रखना था, आपका आसानी से क्वेश्चन बन जाता, कहीं दिक्कत वाली बात। लेकिन इसके बावजूद भी तुम लोग का पता नहीं क्या करके आया, पता नहीं, हम देखे हैं नहीं, क्वेश्चन कॉपी चेक करेंगे तब पता चलेगा कि क्या आप बनाए। ठीक है, तो ये था आपका कल जो आपने एग्जाम दिया, उस टोटल क्वेश्चन को हम डिस्कस कर लिए। अब आप क्या लिखे हैं क्या नहीं लिखे हैं वो तो चेक करने के बाद ही पता चले। सही है।